हेलो गाइस, गुड इवनिंग बोलो या गुड मॉर्निंग बोलो। अभी देखिए रात के टाइम क्या हुआ है, 2:45 का टाइम है और ये महाराज उठ के बैठे हुए हैं 1 बजे से। सोने का कोई नाम नहीं है और रो ही रहा था। फिर पहले मैंने इसको सुलाने की बहुत कोशिश की पर सो नहीं रहा था और गोद में घुमाया, नहीं सोया। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बिठा देती है उसको और खेलता रह गए, पर उठ के बैठा हुआ। अभी देखो बस ऐसे ही जिद कर रहा है, ये सो नहीं रहा है और ऐसे परेशान करता है यार रात को। और बहुत परेशान करता है रात भर, मतलब एक नींद नहीं सोता है। ये देखिए नींद इसकी आंखों से कोसों दूर है। अभी परेशान करना है, गोद में भी नहीं बैठता है ये, गोद में भी नहीं सोता। नहीं तो चलो होता है बच्चे को घुमा के गोद में सुला लिया, ये गोद में भी नहीं सोता। क्या करूं मैं बताओ। सोने का कोई नाम नहीं है। ये जला के रखूंगी मैं इसको, अभी लाइट ऑफ कर दूंगी, इसको सुलाने की कोशिश करूंगी सोता है तो। मम्मी आई थी अभी और ये देखिए चाय देके गई है मेरे को। और वो भी उठ गई थी इसकी आवाज़ सुन के। नीचे वाले कमरे में सोए थे, मैं उनको साथ में नहीं सुलाती हूँ क्योंकि ये तंग करता है रात को ना, अच्छे से सोता नहीं, इसलिए मैं नहीं सुलाती उनको साथ में। पर कई बार जब ज़्यादा रोता है तो इस तरह से आ जाती है मम्मी। फिर तो भी आ गई थी और पूछ रही थी क्यों रो रहा है। इसका ना पेट कुछ गड़बड़ हो रहा था और तभी नहीं सो पा रहा था ये। और उल्टियाँ कर दी इसने, 2 बार उल्टी की इसने मेरे ऊपर। और टी शर्ट मैंने चेंज कर ली है, कुर्ता था यहाँ पे पड़ा हुआ वो पहन लिया। और ये देखिए टाइम 20 मिनट रहे 5 बजने को और 1 बजे की जग रही हूँ मैं। मम्मी भी आ गए थे 3 बजे और देखते देखते टाइम ये हो गया। और मम्मी बोल रहे हैं अब रहने देती हूँ, मैं सोना क्या है। और एक्चुअली जा रहे हैं कहीं आज ये लोग मंदिर, तो मम्मी बोलती मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, आप लोगों के लिए भी बना जाती हूँ और साथ में ले जाने के लिए भी बना लेती हूँ। तो अब मम्मी खाना खुना बना देगी, चाय तो देगी मुझे और साथ में खुद भी पी लिए उन्होंने। तो अब लग पड़े खाना खुना बनाने, बाती वगैरह बनाएंगे। डैडी सोए हुए हैं और सैबू भी अपनी मासी के पास ही सोया होता, नहीं तो वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है अगर ये तरू नहीं सोता तो। और अभी देखिए बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से सुलाया इसको, रो ही रहा था ये तब से। और पता नहीं शायद पेट में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी इसके, पचा नहीं होगा। एक्चुअली ना यहाँ पे मौसम थोड़ा मतलब अजीब सा है, कभी ठंड हो जाती है और
कभी ठंडा कभी गर्म, और इस तरह का मौसम है। थोड़ा सा गर्म तो ज़्यादा नहीं है, पर जैसे कभी ठंड कभी गर्मी, हल्की हल्की गर्मी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, पर थोड़ी सी गर्मी जैसे होता है, थोड़ी सी गर्मी और शाम के टाइम ठंड हो जाती है। तो बच्चों का होता है ना, जैसे ठंड की वजह से आजकल तो फिर खाना भी लग पड़ा है ये खाने। तो दोपहर को इसने थोड़े से चावल खाए थे, मैंने दिए थे इसको मैश करके, चावल दाल। तो पता नहीं शायद ठंड की वजह से पचे नहीं होंगे, शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है ना यहाँ पे, तो ठंड की वजह से शायद पचे नहीं होंगे, तो उसकी वजह से फिर बड़ा परेशान किया इसने यार। और तब से जाग ही रही हूँ मैं। दिन को दोपहर को सोई थी थोड़ी देर ना मैं, तो उसके बाद रात को भी फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी जब तक ये सोया। 12 बजे 1 बजे तक सोया रहा है, तब तक मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद 1 बजे जब ये उठा, जब मेरे को नींद लगी आने, तो उसके बाद ये उठ गया। और अब 5 बजने को आए हैं, तब से मैं गोद में लेके घुमा ही रही हूँ इसको। पर चलो अभी सो गया, टचवुड, थोड़ी देर सोए रहे तो ठीक है। मेरा सो जाएगा तो मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। मम्मी तो बेचारी कहाँ सोएगी, वो तो उठ गए हैं। और मैं तो खैर थोड़ा सा सो लूँगी, देखती हूँ। अगर सोया रहा तो सो जाऊँगी मैं भी, चाय पी के। भी चाय देगी है मम्मी, और देखती हूँ। बड़ा परेशान करता है यार, इसी वजह से ना मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, बहुत परेशान करता है, बस यही हाल है इसके। और कि अभी तो खैर इसके पेट में तकलीफ़ हो रही थी आज, वरना ऐसे भी जैसे रात को जाग जाता है तो 2 ढाई 3 घंटे पे मतलब बर्बाद कर देता है, सोता नहीं है बस। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके जागता जागता सोता है, जैसे ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोता, तो ऐसे परेशान कर देता है, बहुत इरिटेटिंग जैसी नींद लेता है। तो मेरे को भी ना नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसा ही रहता है दिमाग कुछ झन्नाट सा। तो अभी 5 बज गए हैं और मैं सोने की कोशिश करूँगी। ये भी सोया हुआ है तो थोड़ी देर मैं सोने की कोशिश करूँगी और थोड़ी सी नींद ले लूँगी ताकि थोड़ा रिलैक्स फील हो जाए। अभी ज़ॉम्बी जैसा फील हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो 9 बज गए, 8:30 बजे उठ गई थी मैं, और 9 बजे अभी उठ गए। और 5 बजे सोया था सुबह, एक बार उठा 7 बजे, और उसके बाद दूध पी के फिर सो गया था। मैंने अभी उठ गया है, अब इसको मैं नहलाऊंगी, और फिर उसके बाद बाकी का सारा काम, सैबू को पढ़ाना है, ये वो बहुत दिन भर के जितने भी काम है। मम्मी चली गई आज मंदिर। हाँ, मेरा गुगरू उठ गया। मम्मा को बहुत परेशानी किया रात को, आपने बहुत परेशानी की है। मम्मा को बहुत परेशानी करती है, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। थोड़ी देर सो ली तो थोड़ा नींद कंप्लीट हो गई वैसे मेरी। पूरी रात नहीं सो पाई थी मैं, और जिसकी वजह से ना बड़ी थकान सी, और उसको गोद में ले लेके घुमाया तो बड़ी बाजू में बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही है मेरी, थकान सी हो रही है। अभी ये उठ गया है तो और मम्मी चली गई है ना मंदिर, और हम लोगों के लिए खाना वगैरह बना के चली गई है। सुबह उठ गई थी वो, जब ये उठी थी मैंने बताया था आपको, 5 बजे उठ के जब मेरे को चाय देगी थी, उस टाइम मम्मी उठ गई थी, उस टाइम खाना वगैरह बनाने लग पड़े थे वो। तो सच में बच्चे पालना ना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, और ये तो जब से पैदा हुआ ना तब से इसने बहुत परेशान किया है। और मतलब कभी होता है ऐसे जैसे पूरी रात सोता है नहीं, तो उठ जाता है, बीच बीच में उठता ही रहता है, ये 1-2 घंटे उठ के परेशान करेगा। कल तो रोया बहुत ज़्यादा, नहीं तो रोता नहीं है वैसे, पर उठ के बैठ जाता है ऐसे, बस इरिटेट होता रहता है। तो चलती हूँ नीचे, जाती हूँ किचन में, देखती हूँ मैं खाना तो मम्मी बना गई है, चाय वगैरह बनाती हूँ अपने लिए, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ मैं भी। नींद थोड़ी सी पूरी हो गई मेरी, पूरी तो नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया तो थोड़ा ठीक हो गया। इतना सोने दिया है इसने। 5 बजे सो गया था, और इसको ना मम्मी ने रात को काढ़ा पिलाया था, तब जाके ठीक हुआ है। मैं तो इसको दवाइयाँ दे रही थी, 2 बार दवाई पिलाई मैंने इसको, पेट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मम्मी ने ना पुदीना और जीरा का काढ़ा बनाया है इसको, वो पिलाया, उससे फ़र्क पड़ गया इसको।
नानी तो नानी होती है यार, और उसी पड़ा फर्क, और तब जाके सोया फिर ये 5 बजे। और मैं तो बड़ी देर की कोशिश कर रही थी इसको सुलाने की, मैंने तो कॉलिकेट भी पिलाई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक और थी गैस्ट्रिक की दवाई 2-2.5 घंटे बाद, वो भी पिलाई मॉर्निंग के टाइम में, उससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसकी नानी ने लिया हुआ था इसको, वो आए थे थोड़ी देर, उन्होंने लिया था, तो उनके पास जा नहीं रहा था एक्चुअली ना, जाता नहीं है, जब ऐसे जिद पे आ जाता तो वो किसी के पास नहीं बैठता, फिर माँ ही चाहिए इसको। तो फिर नानी इसकी वो काढ़ा बना के ले आई थी, 2 चम्मच उसके पिलाए इसको, और इससे फर्क पड़ गया इसको, वो तब जाके सोया है। गंदू मम्मा को तंग करती है, गंदी गंदी मम्मा को तंग करती है, गंदी। अरे देखिए खड़ा हो जाता है, जरा से इसको सपोर्ट करो ना, ऐसे जरा सा उठाओ, ये देखिए खड़ी हो जा, खड़ी हो जाता है, खड़ा हो जाता है ऐसे। तो गाइज़ यही था मेरा आज का ब्लॉग तो क्या पकाया है मैंने शायद आपको, पर मैं आपको दिखाना चाहती थी किस तरह का मतलब स्ट्रगल होता है एक माँ का। और रात भर बच्चे सोने नहीं देते, सोते नहीं हैं, कुछ बच्चे कम शैतान होते हैं, कुछ ज़्यादा शैतान होते हैं। तो मेरा वाला थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा वाला थोड़ा कम था, ये कुछ थोड़ा ज़्यादा है, सोने नहीं देता है, तो दिन को भी ज़्यादा रेस्ट हो नहीं पाती है। बच्चों के छोटे मोटे काम होते हैं, इसको छोटे को कुछ खाने के लिए बनाना होता है, फिर नहलाना होता है इन दोनों को, और पढ़ाना होता है। इन सब के बीच में मेरे लिए टाइम बिल्कुल नहीं बच पाता, तो थोड़ा बहुत टाइम होता है, फिर उसमें कहाँ हो पाता है इतना, उसमें वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ मैं। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।